Hello students, so welcome to the Digital Pathshala KML and I hope you all will be nice. And today we will talk about the poem, and the poem name is Dad and the Cat and the Tree. So this poem is in class 7th Honeycomb English NCERT. So there are three main characters. इसके अंदर तीन मेन कैरेक्टर यहाँ पे शो करे गए हैं टाइटल के अंदर पोएम के, डैड, कैट एंड ट्री. सो दीज थ्री कैरेक्टर्स आर द मेन कैरेक्टर इन दिस पोएम. इसके अलावा इसमें मॉम का भी कैरेक्टर है, लेकिन उसको ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करा गया है क्योंकि मेनली इन्हीं तीन कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करा गया है इस पोएम के अंदर. तो वाई दीज आर मोस्ट फोकस्ड कैरेक्टर, तो इसको हम देखेंगे इस पोएम के अंदर, और जो भी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे उसको लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे. सो बने रहे इस वीडियो के साथ. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस channel. Now we have come to the poem. So in this poem firstly you have to read this paragraph. तो इस पैराग्राफ में पोएट क्या कह रहा है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पोएट ने यहाँ पे एक्सप्रेस करे हैं कि कभी आपने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करा है या नहीं करा है. तो वो क्या क्वेश्चन है वो हम देखते हैं इसके अंदर. हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? समटाइम्स अ कैट मे क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री. सो पोएट पूछ रहा है क्या कभी आपने किसी कैट को देखा है कि पेड़ पे चढ़ते हुए. क्लाइंब कह रहे हैं यहाँ पे, चढ़ना. पेड़ पे आप देखते हैं बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं या जो क्रिएचर्स हैं, जिसमें कि यहाँ पे डिस्कस कराया जा रहा है वो कैट के बारे में कहा जा रहा है. तो आप देखते हैं जनरली बहुत सारे लोगों के घरों में कैट होती है, बिल्ली होती है, तो वो पेड़ पर चढ़ जाती है ईजीली. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ जाती है, मीन्स मे क्लाइंब टू हाई, इतनी ऊंचाई पे कि वो स्टक कर जाती है ट्री में. मीन्स वहाँ पे आपके वो फंस जाएगी, मतलब अब उतरना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है. द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प. तो पुअर थिंग यहाँ पे कैट के बारे में कहा जा रहा है. तो ये एक नादान सी चीज़ है जो कि कैपेबल नहीं है कि वो नीचे उतर सके पेड़ से. तो उस कंडीशन में उसको ज़रूरत होती है हेल्प की, ताकि कोई उसको उतार सके. हाउ वुड यू हेल्प इट? तो अब इस कंडीशन में आप कैसे हेल्प करेंगे उस कैट की? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम. तो पोएम में जो डैड ने किस तरीके से हेल्प करी है, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से आप हेल्प नहीं करेंगे. तो वो किस हेल्प की बात हो रही है जो कि डैड ने करी है. सो उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा रही है कि अगर कोई दूसरा इंसान इस चीज़ को करता. तो उस चीज़ को जानने के लिए बने रहिए इस पोएम के साथ. इज डैड अ गुड क्लाइंबर? तो क्या डैड एक अच्छे क्लाइंबर हैं, क्या अच्छे पर्वतरोही हैं? जैसे क्लाइंबर होते हैं कि जो माउंटेन्स पे, रॉक्स पे इजीली क्या करते हैं, चढ़ जाते हैं, क्लाइंब कर जाते हैं. वॉट वर हिज प्लान्स? तो क्या क्या उनकी प्लानिंग रही, क्या क्या प्लान उन्होंने बनाए कि ताकि उस पेड़ से उस कैट को उतारा जा सके किसी मदद के ज़रिए. तो वी हैव टू जस्ट रीड दिस इन दिस पोएम. तो इस पोएम हम पढ़ेंगे उसी चीज़ के बारे में. नाउ कम टू द स्टेंजा हियर. दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री. डैड सेड राइट, जस्ट लीव इट टू मी. नाउ यहाँ पे जो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट हैं. तो सुबह का टाइम है एंड जो कैट होती है वो क्या जाती है, गॉट स्टक मीन्स फंस जाती है. किस में? पेड़ में. तो वहीं घर के बाहर जो एक पेड़ है आपका, उसमें क्या होती है, वो कैट फंस जाती है. और डैड कहते हैं सही में, जस्ट लीव इट टू मी. सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बाकी जो मेंबर्स हैं फैमिली के, तो ये मुझ पे छोड़ दो कि मुझे क्या करना है. द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल, मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल. तो यहाँ आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज़ कराया है डोंट फॉल के बाद आपका. सो वॉबली मीन्स कहते हैं जो बिल्कुल क्या है, एक सा खड़ा ना हो आपका. तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो ट्रंक है वो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा थिक नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या है, इजीली फ्लेक्सिबल हो गया है और वो मूव कर रहा है इधर से उधर. और ऊंचा भी है. तो ये भी एक उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो एक तो पतला पतला है और हिल भी रहा है इधर से उधर. तो जो मम हैं वो कहती हैं कि भगवान के वास्ते गिर मत जाना. नाउ कम टू द नेक्स्ट. फॉल स्कॉफ डैड. तो ये डैड कहते हैं आपका बहुत ही मजाक के हंसी में, जैसे कहते हैं मैं गिर जाऊंगा. अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसा क्लाइंबर जो इतने पर्वत पे चढ़ चुका है, तो मुझ जैसा क्लाइंबर आप कह रहे हो गिर जाएगा. चाइल्ड्स प्ले दिस इज, ये बच्चों का खेल है. यू वेट एंड सी, इंतज़ार करो, देखो यहाँ खड़े होकर मैं क्या करता हूँ. ही गॉट आउट द लेडर फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड. तो यहाँ पे जो लेडर कहते हैं सीढ़ी को,
तो जो यहाँ पे जो फादर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सीढ़ी लेके आते हैं, डैड गट आउट द लेडर, और वो गार्डन का शेड है, जैसे देखते हैं कि गार्डन के अंदर शेड होता है, वहाँ पे बहुत सारा सामान रखा रहता है, तो वहीं से वो उठा करके इस लेडर को लेके आते हैं, सीढ़ी को लेके आते हैं और उसको वो लगाते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में यहाँ दिख रहा है। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस के दैट ही फेल डाउन, वो गिर जाते हैं, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। लैंडेड कहते हैं यहाँ पे गिरना, वो गिर गए हैं आपका किस में, फ्लावर बेड, मतलब नीचे जो है पूरे पूरे के फूल हैं आपके, तो उस जगह पे जाके वो धड़ाम से गिर जाते हैं। आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस इन दिस, कंटिन्यू विद दिस नाउ। नाउ लुक हियर, अब डैड क्या कहते हैं, नेवर माइंड सेड डैड, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, नेवर माइंड, टेंशन न लो। सो ब्रशिंग मीन्स क्लीनिंग, तो वो अपनी जो डर्ट है, जो डस्ट है, जो लग गई है गिरने की वजह से उनके बालों में, फेस पे, ट्राउज़र्स में, या जो उनके ट्राउज़र कहते हैं पैंट, और जो शर्ट पहन रखी है उन्होंने। तो ये कभी कभी हम लोग भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे कि जब भी हम पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम भी गिरते हैं, तो पूरा कम्प्लीटली ऐसे गिर जाते हैं, बिल्कुल लेट जाते हैं, तो हमारे कपड़े वपड़े सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, कभी कभी चोट भी हमें लग जाती है। तो यही होता है उनके साथ आपका। नाउ कम टू द नेक्स्ट, वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे। अब वो पूरा झाड़ के बिल्कुल दोबारा से फिर तैयार हो जाते हैं, मेरे पास दूसरा प्लान है, वो मैं ठीक है प्लान करूँगा, उसको ट्राई करता हूँ, अगर उससे काम बनता है तो। स्टैंड आउट ऑफ द वे, सो मेरे रास्ते से हट जाओ ना, बहुत यहाँ एक्साइटेड हैं वो, क्योंकि उनका जो एक्साइटमेंट है वो अभी भी एज इट इज़ है, तो वो डाउन नहीं हुआ है, जबकि वो गिर गए हैं इसके बावजूद भी। नाउ आफ्टर दिस फॉल अगेन, मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके। मम्मा कहती हैं कि है ना, गिर मत जाना दोबारा से, अभी गिरे हो फिर दोबारा गिरोगे, ओके। मतलब कि कहीं ना कहीं एक अलर्ट दिया जा रहा है मम की तरफ से। फॉल अगेन सेड डैड, मैं गिर जाऊँ दोबारा से, फनी जोक, क्या मजाक है। देन ही swung himself up on a branch, it broke। वो क्या करते हैं, जंप लगा के उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो पेड़ का ब्रांच होता है, जो तना होता है, तो वो इतना ज़्यादा मोटा नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होती है, वो टूट जाती है, वो ब्रोक कर जाती है। एंड देन ही फेल डाउन अगेन, वो दोबारा फिर गिर जाते हैं। डैड लैंडेड वेलोप बैक ऑन द डेक। अब यहाँ पे जो डैड है, बहुत ही, वेलोप कहते हैं बहुत, फेल हैवीली, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़ोर से गिरे हैं यहाँ पे, तो लैंडेड मीन्स फेल मीन्स गिर जाना, और फेल ऑफ मीन्स बहुत ज़ोर से। सो बैक ऑन द डेक, जो फ्लोर है जहाँ पे वो छलांग लगा रहे थे, कूद के पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो आपकी जो ब्रांच टूट जाती है, तो गिर जाते हैं। मम सेड स्टॉप इट, बंद करो, यू विल ब्रेक योर नेक, अपनी गर्दन तोड़ लोगे और कुछ नहीं करोगे। रबिश सेड डैड, तो डैड कहते हैं क्या बकवास कर रही हो, हैं, मैं गिर जाऊंगा दोबारा। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम क्या करेंगे, तीसरा प्लान है मेरे पास, प्लान सी, उसको हम ट्राई करते हैं। ईजी एज विंगिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी, तो जिस तरीके से पलक झपकते कोई काम हो जाता है, बहुत ही है ना, ईजी है आपका, ईजी टू हैंड है, तो मैं एक क्लाइंबर हूँ, मिस जैसे क्लाइंबर के लिए ये चुटकियों का खेल है, पलक झपकते ही मैं ऐसे काम कर दूंगा, तुम देखती रहो। नाउ देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस वॉट। अब क्या होता है, वो किस पर चढ़ जाते हैं, गार्डन की जो दीवार है उस पर वो चढ़ जाते हैं। एंड गेस वॉट, अब आप गैस कर सकते हैं कि क्या होता है। ही डिड नॉट फेल, वो गिरते नहीं हैं, fall. He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. अब वो एक लंबी छलांग लगाते हैं, ग्रेट मीन्स ह्यूज, लीप मीन्स कहते हैं आपका जंप आपका जो लगाते हैं, एंड ही लैंडेड, और वो कहाँ जाके पड़ते हैं, फ्लैट, सीधे डायरेक्ट उस जगह पे, ट्री का जो आपका, जैसे आप देखेंगे जो एक्स आप बनाएंगे, तो जिस जगह जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में फंसे हुए हैं, तो किसी ऐसे पॉइंट पे जाकर के फंस जाना आपका, तो जिस तरीके से वो कैट वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ कैट फंसी हुई थी वहीं जाकर के वो क्या आ जाते हैं, आपके ट्रंक में फंस जाते हैं, बैठ जाते हैं उसको जाके। द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड। अब कैट क्या करती है, येल कहते हैं स्क्रीमिंग, या जो चीख के, ठीक है, चिल्ला के आपका क्या करती है, वो स्प्रिंग मीन्स जंप लगा देती है ग्राउंड पे,
तो वहाँ वो तो कैट तो वहाँ से हट जाती है और जो डैड होते हैं वो जाके उस जगह पे बैठ जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं बिल्कुल। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। तो वो जो कैट होती है वो बहुत ही खुश होती है उतर के आपका, उसको कोई चोट नहीं लगी होती है। सो इट इज़ स्माइलिंग एंड स्mirking smug as can be, but poor old dad's still stuck up the tree। तो वो स्माइल कर रही है, तो जो कैट है देख रही है और बड़ी ही खुश है आपका वो देख के कि जो है मैं तो उतर गई, लेकिन जो डैड हैं वो क्या हो गए, फंस गए हैं आपका। तो बड़े, हाँ, मतलब बूढ़े डैड जो हैं क्या हैं, अभी फंसे पड़े हैं पेड़ के अंदर। तो बड़ी स्माइलिंग, बड़ी फ़नी तरीके से वो कैट जो है इस चीज़ को फील कर रही है आपका, लेट करके आपका। सो दिस इज़ द थिंग विच पोएट हैज़ given in this poem. I think that you have enjoyed this poem. Thank you so much.